संतों का जीवन भी बड़ा विचित्र होता है। भगवान के भक्त बहुत ही विचित्र होते हैं, उनको जानना बहुत मुश्किल है। कहते हैं संत जन कि भगवान को जानना आसान है, लेकिन भगवान के भक्त को जानना उतना ही मुश्किल है। तो एक जंगल में संत रहते थे और वे भगवान का भजन करते थे और वहीं पर आनंद से निवास करते थे। एक दिन उनकी प्रसिद्धि चहुं ओर पूरे नगर में फैल गई। अब सभी लोग यही चाहते हैं कि महात्मा हमारे घर पर आएं और हमारे घर को अपने चरणों से पवित्र करें। तो यही कामना लेकर जब लोग बाग अपने उन महात्मा के पास में गए तो उनसे कहा कि हे महात्मन, आप कृपा करके नगर में चलिए और हमारे घर को पवित्र कीजिए। जैसे ही ये बात कही तो महात्मा जी कहते हैं कि देखो, मैं उसी के घर पे जाऊंगा जिसने 1 करोड़ यज्ञ किए होंगे। अब तो जैसे ही ये बात सुनी तो सभी लोग ढीले पड़ गए और वे अपने अपने घर चले गए, क्योंकि 1 करोड़ यज्ञ तो उन्होंने कभी किए ही नहीं और ना कर सकते हैं। इधर जैसे ही वे अपने नगर में जाते हैं तो उन महात्मा जी की चर्चा युधिष्ठिर जी के कान में पड़ती है। अब तो महाराज युधिष्ठिर जी भी उन महात्मा को लिवाने के लिए जैसे ही जाते हैं तो उनको बहुत आग्रह करते हैं, उनसे प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे महात्मन जी, आप हमारे महल में पधारिए, आपके चरणों से हमारा महल पवित्र हो जाएगा। कहा कि देखो राजन, मैं उसी के यहाँ जाऊँगा जिसने 1 करोड़ यज्ञ किए होंगे, अन्यथा आप भूल जाइए। अब तो राजा विचार करते हैं कि 1 करोड़ यज्ञ ना तो मैंने किए हैं और ना मैं कभी कर सकता हूँ, इसलिए ये तो संभव है ही नहीं। कहा कि मैं आपको दिल से बुलाना चाहता हूँ, मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ, आप कृपा करके चलिए। कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकता। राजा युधिष्ठिर जी मन से उनको लाना चाहते थे, उनकी बहुत तमन्ना थी कि महात्मा जी हमारे महल में पधारें। अब वे जब खाली हाथ लौटे तो युधिष्ठिर जी बड़े उदास हैं। इधर द्रौपदी जी ने पूछा कि महाराज क्या बात है, क्यों उदास हो? कहा कि मैं उन महात्मा को यहाँ महल में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन उनको बुला नहीं सकता, क्योंकि उनका नियम है कि जिसने 1 करोड़ यज्ञ किए होंगे वे उसी के यहाँ जाएंगे। अब तो द्रौपदी जी कहती हैं कि ठीक है, मैं उन्हें लिवा कर लेकर आऊँगी, आप चिंता ना करें। द्रौपदी जी ने बहुत ही सादे वस्त्र पहने और नंगे पैर पैदल चल के गईं और महात्मा जी से निवेदन किया कि हे महात्मन, आप हमारे घर पर पधारें। जैसे ही कहा तो महात्मा जी ने यही बात द्रौपदी जी से भी कही कि मैं जिसने 1 करोड़ यज्ञ किए हैं उसी के यहाँ जा सकता हूँ। अब तो द्रौपदी जी कहती हैं कि मैंने संत जनों से ही, आप लोगों से ही सुना है कि कहते हैं संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे परे कोटिन यज्ञ समान। तो आप बताइए, मैं आपको लिवाने के लिए मन से और तन से आपको लेने आई हूँ। मेरी बहुत तमन्ना है कि आप हमारे महल को पवित्र करें, तो आप चलिए। क्या मैं व्यर्थ में बोल रही हूँ? कहा कि देखो, तुमने ही संत के महत्व को जाना है, इसलिए मैं तुम्हारी जैसी भागवती का कैसे अपमान कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूँगा। तो यहाँ बताई है कि जब भी संतों से मिलने जाओ, उनके दर्शन के लिए जाओ, तो अभिमान को अपने घर पर छोड़कर ही जाओ, क्योंकि अभिमान जहाँ होता है वहाँ भगवान कभी नहीं आ सकता, और महात्मा तो बिल्कुल ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि अभिमान को छोड़कर भगवान का भजन कीजिए। जहाँ अभिमान है वहाँ भगवान का निवास कभी नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण।